वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम एक नए अध्याय चैप्टर 2 भारत की भौगोलिक संरचना को शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को देखते चलिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिले। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारत में इतनी विविधता क्यों है। विविधता दैट मीन्स क्या? क्योंकि भारत एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर प्लेन मैदान, प्लेट्यू पठार, हिल्स पहाड़ियाँ, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो भारत में जब इतनी चीज़ें पाई जाती है तो पूरे भूभाग में कितना परसेंट भाग पर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि माउंटेन्स जो है भारत में 10.5% भाग पर पाई जाती है। हिल्स पहाड़ियाँ 18.6% भाग पर पाई जाती है। प्लेट्यू पठार 27.7% भूभाग पर पाई जाती है और मैदान ये 43.2% भूभाग पर पाई जाती है। क्योंकि भारत की उच्छावच जो है इसमें काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो 4 मुख्यतः है: पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। कौन कितना परसेंट है इसको आप एज इट इज नोट करिए। ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। भारत के भू आकृतिक प्रदेश को यानी भूमि को कुल 5 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है जो कि पूरा पर्वत है। एक आपकी उत्तरी मैदानी क्षेत्र है जिसमें हम गंगा के मैदान को पढ़ेंगे। एक आपकी प्रायद्वीपीय पठार इलाका है जिसमें दक्षिण भारत के हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका तटीय मैदान है और 5वां आपकी द्वीप समूह। यानी इस पूरे चैप्टर में हम भारत के पर्वत के बारे में, मैदान के बारे में, पठार के बारे में, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में टोटल इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को कुल 5 भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मैदान, पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हम पांचों के बारे में हमको पढ़ना है ना, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश को। तो हेडिंग लगा लीजिए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। यह प्रस्तुति भारत के उत्तरी पर्वतीय तंत्र, भौगोलिक संरचना और उत्पत्ति के विस्तार से इसको बांटा गया है। अब किस तरह से सुनिए। तो हेडिंग पहले आप लगा लीजिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब सबसे पहला पॉइंट आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का परिचय के बारे में और विस्तार। यह क्षेत्र भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व तक एक आर्क, एक चाप के रूप में फैला हुआ है और यह पर्वतीय प्रदेश अत्यधिक जटिल भौगोलिक भू आकृति प्रदर्शन करती है। और इस संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश का जो मुख्य आधार है वो हिमालय पर्वत का मेन होता है इसमें। तो जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसमें मेनली हमको हिमालय के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? हिमालय के बारे में, पूरे डिटेल्स हिमालय के बारे में। कितनी हिमालय हैं, कौन कौन सी इसमें चोटियाँ पाई जाती हैं, टोटल A to Z इसमें डिटेल में पढ़ना हमको। तो सामान्य परिचय, उत्तरी भाग में यह आर्क के रूप में दिखाई देती है। हिमालय पर्वत को पढ़ना है। इसकी कुल अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और मुख्य इसमें आधार की बात करते हैं तो वो हिमालय पर्वत है। यानी पूरे इसमें हिमालय पर्वत के बारे में ही पढ़नी है। किसमें? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक, आएंगे नीचे। हमने क्या कहा कि हमको मेनली इसमें हिमालय के बारे में पढ़ना है। तो हिमालय के बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानना होगा हमको कि आखिर हिमालय जैसी इतनी विशाल पर्वत बनी कैसे, किस तरह से उसका निर्माण हुआ। तो ऐसा कहा जाता है, हिमालय पर्वत कहा नहीं जाता, हिमालय पर्वत विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। फोल्डिंग माउंटेन है क्योंकि इसका जो निर्माण है चट्टानों की टूटने की वजह से बनी है। इसका निर्माण भारत में टर्शियरी पीरियड में यूरेशियन तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के आपसी कन्वर्जेंस से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भारत कभी यूरेशिया यानी एशिया का भूभाग हुआ ही नहीं करता था। ये भारत हमारी अफ्रीका की हिस्सा हुआ करती थी।
आज से करीब हजारों साल पहले भारत वहाँ से टूटा, उसमें वलय पड़ा और टूट करके तभी आकर भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब जैसे टकराया तो इसके नीचे हो रही थी यहाँ पर टेथिस सागर, और टेथिस सागर यहाँ पर इसके नीचे थी। जितने टेथिस सागर के अवसाद थे वो सब बाहर निकल आए और बाहर निकल करके तब वहीं हिमालय का निर्माण कर लिए। इसकी मुख्य आंतरिक कोर चट्टानें प्रमुख रूप से ग्रेनाइट और नीस से निर्मित होती हैं और यह अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन हिमनद भी पाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हिमालय पर्वत से कई सारी नदियाँ भी निकलती है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा ही छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हिमालय का निर्माण एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए और उसको एक विजुअल तरीके से हम पढ़ेंगे एक वीडियो के माध्यम से। आपको इसी में बीच में एक वीडियो मैं डाल दूंगा पूरी विजुअल तरीके से कि किस तरह से हिमालय टकराया और किस तरह से उसका निर्माण हुआ। एक बढ़िया वीडियो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसको बना करके अच्छे से, तो वहाँ पर आप जान पाइएगा कि हिमालय का निर्माण किस तरीके से बना है। बस इतना ध्यान रखिए, हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, टर्शियरी काल में इसका निर्माण हुआ है, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों से मिलकर के ये कन्वर्जन से बना हुआ है और टेथिस सागर के अवसाद इसमें से निकले थे उससे बना है। इसमें ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है और जगह जगह पर हिमनद पाए जाते हैं और जो यहाँ से कई सारी नदियाँ भी देखने को मिलती है। तो बस ये बेसिक्स नॉलेज आप ध्यान में रखिए। अब आइए आगे जानते। अब अगले पॉइंट हम जानते हैं कि जो हमारी पर्वतीय प्रदेश है इसके मुख्यतः 3 अंग हैं। कौन कौन अंग है? तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो यह हिमालय तिब्बत हिमालय और तिब्बत हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती है। अत्यंत शुष्क है और शीत मरुस्थल यहाँ पर पाई जाती है जलवायु। दूसरा भाग आता है मुख्य हिमालय की, तो यह महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक इसमें मेन हिमालय देखने को मिलता है। तो 4 हिमालय हो गए, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और तीसरा भाग है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इसमें मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत के संपूर्ण पहाड़ियों को देखने वाले हैं। तो भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 3, ट्रांस हिमालय, मध्य मेन हिमालय और आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक, आएंगे आगे। तब सुनिए, हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए मैं आपको पहले तो एक मैप इसमें बताऊंगा आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर क्या चीज़ें हैं हिमालय में, तो इतना तक आप नोट कर लीजिए। अब हम 1 नंबर से यहाँ से शुरू करेंगे हिमालय में ट्रांस हिमालय को, फिर इसको जब डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे तब हम पढ़ेंगे महान हिमालय या फिर मुख्य हिमालय को, और तब तीसरे पर पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी। और जब इतना हम पढ़ लेंगे तो हमारी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट होगी, और जब पर्वतीय कंप्लीट होगी तो फिर हम आपकी मैदानी पढ़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 8 से 10 क्लास तो इसमें लगेंगे ही ख़त्म करने में। ठीक, तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।